जय जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज अधिक मास में मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा, जिसे पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसे हनुमान जी की पूजा का अपना अलग महत्व है। हनुमान जी विष्णु भगवान, इसलिए इस मास में उनकी आराधना से दोनों भगवानों को कृपा एक साथ प्राप्त होगी। मानता है कि पुरुषोत्तम मास में बड़े मंगलवार पर किए गए उपाय जल्द ही फल देने वाली है और जीवन की बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाती है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से और कथा सुनने से हनुमान जी सभी मनोकामना, सभी प्रकार के कष्ट के दूर कर और रक्षा करते हैं। तो आइए श्रद्धा और चित मन से अधिक मास पुरुषोत्तम मास की मंगलवार की संपूर्ण कथा और साथ ही आरती। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में भगवान हनुमान जी की जय जरूर लिखिएगा। कथा विस्तार से। श्री व्यास जी बोले, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर श्री सूत जी से पूछे, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें कोई ऐसा कथा व्रत बताइए जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य रोग, शोक, अग्नि, श्राप, दुख आदि का दूर भय करे। कलयुग में सभी जीवों को आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें सोच, चिंता, कष्ट लगे रहेंगे तो फिर श्री हरि की चरण में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे महामुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछे हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किए थे। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में आपके सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय हस्तिनापुर में राज्यसभा में योगी राज श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किए थे, हे प्रभु, हे नंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेक कथा सुनाए हैं, आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत कथा सुनाइए जिसको करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के मनुष्य जीवन व्यर्थ है, नरगमी है। पुत्र के बिना मनुष्य के तृप्त सिद्ध न से छुटकारा नहीं पा सकते हैं और न ही पुनः नरक से उद्धार पा सकते हैं। अतः पुण्यदायक कोई बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहे, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नामक एक नगर में एक नंद नाम का एक महान विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनका गुजारा बसारा जैसे तैसे चल रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहा करते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सुदंता पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को वह गृह कार्य में अधिकता के कारण वह मंगलवार को हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने स्वयं भी भोजन नहीं किए, प्रण किए कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोजन कराकर परंतु लगाकर तब अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुदंता प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बाद ब्राह्मणी सुदंता अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल बेहोश होकर गिर पड़े। सुदंता की इसी असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सन्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुदंता, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, उठो और वर मांगो। सुदंता अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहुक हो उठी, चरण में गिरकर और पड़ी, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान की प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहे, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यह कन्या उत्पन्न होगी जिसे अष्टगंध प्रतिदिन सोना चांदी
करेगी। इसी प्रकार वर देकर हनुमान जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता बहुत हर्षित हुई। उन्होंने यह समाचार अपने पति से जाकर कहे। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात उन्हें सुनी तो प्रसन्न हुए। विचार किए कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता सभी समाप्त हो जाएंगे। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें मास में एक सुंदर कन्या का जन्म दी। वह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। नाम वह 10वें दिन ब्राह्मण ने बालिका का नामकरण संस्कार करवाए और उनको कुल पुरोहित से उन्हें बालिका का नाम रत्नबाला रखे। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया करती थी। रत्नबाला का अष्ट प्रतिदिन बहुत सी सोना चांदी दिया करते थे। उसी सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता भी बहुत अभिमानी हो गए। समय बीतने के पश्चात एक बीतने से साथ रत्नबाला 10 वर्ष के हो चुकी थी। एक दिन सुदंता ने अपने नंद ब्राह्मण से कहे, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह का योग हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उनका विवाह करा दिया जाए। यह सुनकर नंद ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहे, शास्त्र की आज्ञा से कन्या 8वें वर्ष की गौरी, 9वें वर्ष की रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या रत्नबाला हो जाती है। गौरी को दान करने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान करने से इंद्रलोक में सुख की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रत्नबाला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होगी। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहे, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की है, मैं तो 16 साल की कन्या का विवाह करवाई हूँ, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुदंता ने कहे, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होती है तो वह मानसिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता का पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़े भाई रत्नबाला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी होते हैं। नंद ब्राह्मण ने कहे, ठीक है, मैं कल ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाकर और कहे, मेरी कन्या जैसी सुंदर वैसे ही वर उनके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़े। अनेक नगर घूमने के बाद चंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक देखे। वह बालक, जिनका नाम रामेश्वर था, बहुत ही गुणवान थे। दूत ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र को बारे में अपने स्वामी को पुनः विस्तार पूर्वक कहे। ब्राह्मण नंद को भी रामेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में अपने पुत्री और रामेश्वर के साथ विधि पूर्वक कन्या का ब्राह्मण विवाह कर संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंद के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उन्होंने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिए थे, परंतु वह बहुत ही खीन था। उसने विचार किए कि रत्नबाला जब ससुराल चली जाएगी तो इससे जो सोना मुझे मिला वो भी आगे जाकर नहीं मिलेगा। मेरे पास तो धन था, कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गया, जो शेष बचेगा वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैं इसके विवाह करके बड़ी भूल कर दी हूँ। उन्होंने विचार किए कि अब कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे रत्नबाला मेरे घर बनी रहेगी। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंद ने मस्तक पर पाप छाया था। रात भर सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उन्होंने एक कुद्र निर्माण चाकू के किए। जिन्होंने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति रामेश्वर अपने घर वापस ले जा रहा है तब मार्ग में उनका वध करवा दूंगा
और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आऊंगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई भी मनुष्य दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल नंद ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदंता ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा सामान धन देकर विदा किए। रमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर तरफ चल दिए। ब्राह्मण नंद महालोभ से भयभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। अपने भयंकर कुद्र चाकू का निर्माण को कार्य रूपी देने के लिए उन्हें अपने दूत को मार्ग में अपने जमाता को वध करवाने के लिए पहले से ही भेज दिए थे। दूत मार्ग में ही छुप कर बैठ गया और जैसे ही रमेश्वर उनके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए रमेश्वर को वध कर दिए। इसके पश्चात उन्होंने यह समाचार ब्राह्मण तक पहुंचा दिए। अपने जमाता के वध का समाचार प्रातः नंद ब्राह्मण ने उस स्थान पर अरुद्ध करता अपनी पत्नी पुत्री के बोले, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी को कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा है वही होगा। अपने पति का अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। करुणा रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री की पति नहीं है उनका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के नाम को यश दूंगी। ब्राह्मण नंद अपनी पुत्री रत्नबाला को इस वचन को सुनकर अवक हो गया। वह विचार करने लगा कि मैं तो व्यर्थ में जमाता का वध का पाप अपने सिर पर लिया हूँ। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने की तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाता का वध भी पाप सर पर फल स्वरूप यमतात हो गई, भूतान पड़ेगी। यह सोचकर ब्रह्मानंद बहुत दुखी हुए। वह रमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति के सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गए। जैसे ही रमेश्वर की चिता रचाई आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति की जीवन दान मांगे। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरे पति अजर अमर है। यह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा है वह भी मांग। रत्नबाला ने कहे, हे ग्रह के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार का दिन प्रातः काल लाल फूल लाल चंदन से पूजा आपके करेगा, उनका मरण करेगा, उन्हें रोग व्यर्थ न हो, स्वरजनों की कभी विरोग न हो, श्राप अग्नि तथा शत्रुओं को भय न हो। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करेगा वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहे, ऐसा ही होगा। वह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से रमेश्वर जीवित हो उठे। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। रमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर चल दिए। उसके बाद दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रत करके कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, मंगलदेव भगवान की जय। आज की कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सुनिए हनुमान चालीसा के पाठ, उसके बाद आरती जरूर सुनिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मल मुकुट सुधार, वरुणा रघुबरी विमल जशोद जो धायक फल चाय। बुद्धिहीन तनु जैन के सुन लो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीत लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलदाना अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारण सुमित के संगी। कंचन बरंग बिरागे शुभेशा कांडल कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और धरा विराजे कांधे वो जनौआ छाजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियत चातुर राम काज किरबे को आतुर। प्रभु चरण सिभे को रसिया राम लखन सीता वन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह के दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे श्री रामचंद्र के काज संहारे। लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हरथ उजियारी। रघुपति किन्ना बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरसन भाई। सहत बदन तुम रे जस गावे अष्ट कटी सिद्धिपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मानि मुनीसा नारद सारद सहित अहिका। जन्म कुबेर दिखपाल जहावे कही गोविंद कहे तुम कहावे। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपत दिन्हा। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्य ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्द लाई गई अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुगम तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखबारे होता ना आज्ञा बिन पैसारे। सब पर सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहू को डरना। आपन तेज साहसते आपे तीनों लोग हासते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंजन हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम छाजा। और मनोरथ जो कोई गावे सोई अति जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे के असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट नौ निधि के दाता असवर दिन जानकी माता। ता राम रसायने तुमरे पासा सदा रहु रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहावी। और देवता चिंता न डराई संकट से सब सुख सकाई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बन बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सोई सिद्धि गौरी सीखा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पावन तने संकटि हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसंत सुबोध। सियावर रामचंद्र की जय अयोध्या राम लला की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। अब सुनिए श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्टि दलनी रघुनाथ कला की। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलनी रघुनाथ कला की। जाके बलि से गिरिधर कांपे रोग सोग जाके निकट नहीं झांके। अंजनी पुत्री महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाओ लंका जाए सिया सुधिलाए। लंका का शोक समुद्र की खाई जाके पवन सुति बार न लाई। लंका जाई असुरी संहारे सिया रामचंद्र को काज समारे।
लक्ष्मण मूर्छिति पड़े सहारे, अग्नि सजीवन प्राणी उबारे, पोठिक पताल तोरी जन्म कारे, अहिरा बनी के भुजा उबारे, बाएं भुजा असुरी दल मारे, दाएं भुजा संतानी जन तारे, ए सूर्य नर मुनि जनी आरती उतारे, जय 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 हनुमान उसारे, ए कंचन थाले अगर को कपूर की बाती, आरती करती अंजना माई, जय हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठी पदम पद पावे, लंका विध्वंस के किन रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति लगाई, जय 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 हनुमान गुसाई। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। आज की वीडियो इतना ही, उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय लिखना नहीं भूलिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए। सब दिन दिन आली देना भलो खोले थोड़ा